हरे प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 36। पापमेवाश्रये अस्मान् हत्वा एतानाततायिना तस्मान्नार्हया वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति नारायण श्री कृष्ण, इससे हमें क्या प्राप्त होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार का सुख अनुभव कर सकते हैं। तो शास्त्रों में अर्थशास्त्र और स्मृति शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे 6 प्रकार के अतताई दुष्टों को देखते ही, बिना विचार किए ही, देखते ही इनका तुरंत वध कर देना चाहिए। जिसमें आते हैं विष देने वाले, दूसरे को विष दे देने वाले, दूसरों के घर में आग लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, दूसरों का धन लूटने वाले, दूसरों की भूमि हड़पने वाले तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। इन 6 प्रकार के कार्यों को जो करता है उनको देखते ही उनका वध कर देना चाहिए, बिना किसी सोचे विचारे। और ये उचित होता है। इसमें करते जो करता है ऐसा, उस कर्ता को कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये अर्थशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल सही है, पर धर्म शास्त्र तो अर्थशास्त्र से भी ऊपर है। जहाँ बताया गया है कि किसी भी जीव की हत्या करने से पाप लगता है, और ये तो मेरे आचार्य और मुझसे बड़े हैं, तो अवश्य ये अधर्म है, पाप लगेगा, और पापी कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। हमने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र ने ये जो 6 प्रकार के कार्यों में से एक दो नहीं, सारे के सारे कार्य किए हैं। भगवान रामचंद्र ने, जब रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण किया था, तो भगवान ने भी ऐसा ही वध किया था। लेकिन यहाँ तो ये 6 का 6 कार्य धृतराष्ट्र के पुत्र कर चुके हैं, तो इनको तो सच में ही देखते ही वध करना चाहिए। अर्जुन यहाँ पर बोल रहा है, हे माधव, कृष्ण को बोल रहे हैं माधव। माधव यानी आप तो भाग्य की देवी माता लक्ष्मी के पिता हो, आप मेरे भी पिता हो। आप मुझे इस दुर्भाग्य भरे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आप पिता होने के कारण मेरी रक्षा करें, मुझे इस पाप से बचाएं, क्योंकि इससे हमें पाप लगेगा। हरे कृष्णा।